हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम यूपीएससी मेंस जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, इसके क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में पहला यूनिट जो है समाज शास्त्र विद्या शाखा है। तो पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र सामान्य बुद्धि से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 का ये क्वेश्चन है। तो समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से कैसे संबंधित है, समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि को बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो हम लोग उत्तर शुरू करते हैं इंट्रो से। तो पहले किसी भी कोई भी जो सब्जेक्ट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो उसको हम लोग इंट्रो देखेंगे। तो इंट्रो में इसमें समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि कैसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे है, सामान्य बुद्धि को नियमित ज्ञान यानी रूटीन नॉलेज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्तियों के दैनिक कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित होता है। दूसरी तरफ प्रत्यक्षवादियों के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संचार और सांस्कृतिक प्रतिरूप के साथ सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो देखिए ऐसे इंट्रो शुरू करते हैं। चलिए अब मेन बॉडी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन बॉडी के अंदर है, बताना था उसमें अंतर। तो अब यहाँ पे अंतर हम लोग बताएंगे, सामान्य बुद्धि तथा समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए सामान्य बुद्धि आमतौर पर सतह पर दिखाई देने वाली चीजों से संकेत ग्रहण करती है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतर संबंधों के ऐसे मूल कारणों की खोज करता है जो सामान्यतः अस्पष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है, समाजशास्त्र कारण और तर्क का उपयोग करता है, जबकि सामान्य बुद्धि अनुमानों और रूढ़िवादी विश्वासों का उपयोग करती है। ये समाजशास्त्र है तो उसको लॉजिक चाहिए कि ये कैसे तर्क आया है, इसका कारण क्या है। लेकिन सामान्य बुद्धि जो कि ऐसे नॉर्मल होता है, जनरल इंटेलिजेंट, तो वो अनुमान लगा देते हैं, रूढ़िवादी जो विश्वास होते हैं उस पे कि हाँ चलिए ऐसा संभावना है तो ऐसा होता होगा। कोई भी गांवों की कोई भी प्रथा हो तो उसको संभावना मान लेते हैं, लेकिन समाजशास्त्र ऐसा नहीं करता है, उसको तो तर्क चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सामान्य बुद्धि मान्यताओं पर आधारित है, जबकि समाजशास्त्र साक्ष्य पर आधारित होता है। वही बात है कि सामान्य बुद्धि मान्यताओं पर, मतलब कोई मान्यता है तो उस पर आधारित हो जाती है, लेकिन समाजशास्त्र कोई साक्ष्य रहेगा तभी, यानी प्रूफ अगर रहेगा तो उस पर आधारित रहेगा। सामान्य बुद्धि के ज्ञान में अनुभवजन्य परीक्षण का कोई स्थान नहीं है, जबकि समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अनुभवजन्य अभिन्यास संभव है। मतलब कहा जा रहा है कि सामान्य बुद्धि में अगर कोई ज्ञान अनुभवजन्य परीक्षण का तो उसका स्थान नहीं है, लेकिन समाजशास्त्र में रिसर्च तो होना बहुत जरूरी होता है। बिना रिसर्च के कोई समाजशास्त्र विश्वास ही नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्री ज्ञान वस्तुपरक है, जबकि सामान्य बुद्धि सहज होती है। इसे कहने का मतलब है कि सामान्य जो कि ज्ञान जो इसका है वो वस्तुपरक होती है, वस्तुओं पर निर्धारित होती है, कौन सी वस्तु कैसे है, इसका कारण क्या है और वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन सामान्य बुद्धि है कि वो सहज होती है, बस उसको कोई भी बात बता दिया जाता है तो उस पर विश्वास कर लेता है, तो वही है सहज बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें आता है, समाजशास्त्री ज्ञान का उपयोग सामान्यीकरण और यहाँ तक कि सिद्धांत निर्माण में भी होता है। दूसरी ओर सामान्य बुद्धि पर आधारित ज्ञान अत्यंत व्यक्तिगत हो सकता है तथा दो व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर एक ही घटना के अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए सामान्य बुद्धि है तो सामान्य बुद्धि में अलग अलग ज्ञान, जो अलग अलग कोई दो व्यक्ति हैं तो किसी बात पर, किसी थॉट को अपने विचार अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर कोई सिद्धांत या निर्माण दिया जा रहा है तो उसकी बात एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मैथ में होता है 2 और 2 4, तो समाजशास्त्री में भी ऐसे आना चाहिए कि उनका सिद्धांत इनका सिद्धांत मैच करना चाहिए। लेकिन सामान्य बुद्धि में ऐसा संभवतः नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। हर इंसान का, हर मनुष्य का अलग विचार होता है, अलग थॉट होते हैं। तो अगर कोई भी किसी विषय पर बोलेंगे और किसी विषय का थॉट देंगे तो वो उनका निर्धारण अलग ही होगा और निष्कर्ष अलग ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाजशास्त्री ज्ञान परिवर्तनोन्मुख होते हैं, जबकि सामान्य बुद्धि यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब है कि ज्ञान, ये जो समाजशास्त्री ज्ञान है ये हमेशा चेंज होता रहता है, और चेंज होने के साथ में भी इनका ये निष्कर्ष ऐसा रहता है जो कि एक प्रूफ होता है। लेकिन सामान्य बुद्धि का यथास्थिति को ये बढ़ावा देते रहते हैं, मतलब कोई भी जो भी कुछ कहना रहेगा तो उसी में बढ़ावा देते रहेंगे। अगर जो भी मान्यता है तो उसको मानेंगे बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के, बस वो रूढ़िवादी मान्यता चलती रहेगी।
तो अब इसमें आता है सामान्य बुद्धि तथा समाजशास्त्र में अंतर समानताएं। सामान्य बुद्धि तथा समाजशास्त्र में अंतर समानताएं क्या है? तो समाजशास्त्र में अवधारणाओं को सामान्य बुद्धि के संदर्भ में ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि समाजशास्त्रियों को परिकल्पना निर्माण में मदद करती है। सामान्य बुद्धि समाजशास्त्री शोध कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है। समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि के ज्ञान से उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर देता है। तीसरा पॉइंट है सामान्य बुद्धि समाजशास्त्र के निष्कर्षों को चुनौती देकर विषय को समृद्ध करने में मदद करती है। चौथा है एंथनी गिडेंस के अनुसार समाजशास्त्री ज्ञान भी कभी कभी सामान्य बुद्धि का हिस्सा बन जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि सामान्य अगर बुद्धि है तो कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि से समाजशास्त्र का ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है, उस पर फिर प्रूव कर देता है। अगर जो प्रूव नहीं हो पाता है तो वो भी सामान्य बुद्धि में ही गिना जाने लगता है। तो यही कहा जाए कि इसमें कुछ समानताएं भी हैं, बहुत अंतर ही नहीं है। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष आता है इस प्रकार जब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद का व्यापक उपयोग होने लगा तो सामान्य बुद्धि को लगभग त्याग दिया गया था। दूसरी ओर प्रत्यक्षवाद विरोधी विद्वानों ने पुनः सामान्य बुद्धि को महत्व देने का प्रयास किया है। इस प्रकार विषय का विकास के साथ सामान्य बुद्धि के प्रति समाजशास्त्रियों की धारणा में परिवर्तन होता गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही अभी 2021 का हम लोग शुरू किए हैं, यूपीएससी के ऑप्शनल का 2021 का शुरू किया गया है। और भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया जाएगा जो कि मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और मेंस का एग्जाम देने के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। और प्रैक्टिस करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि 3 घंटे में इतने क्वेश्चन लिखने होते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस के बेस बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो बने रहिए ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।